बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग टेंडर प्राइस का अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। और इस क्वेश्चन में देखिए किस तरह से आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है और स्टेटमेंट कॉस्ट के या कॉस्ट सीट के बेस पे आपको टेंडर प्राइस तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, तो आप लोग लग जाइएगा। और हमने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ाने का अपना पूरा प्रयास किया है। आप भी थोड़ी सी मेहनत इसमें जरूर कीजिए जिससे ये क्वेश्चन आपका बच के ना जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसमें लिखा है मैसूर इंडस्ट्री लिमिटेड की लेखा पुस्तकों से निम्न सूचना 31 मार्च 2021 को उपलब्ध है, लागत पत्र तैयार कीजिए। ठीक है, इसका लागत पत्र तैयार करवा रहा है। ठीक, तो देखिए लागत पत्र में कुछ और नहीं होता, पर यूनिट और निकालना होता है। तो देखो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम इसको सॉल्व कराते हैं आपके लिए। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ प्रारंभिक रहतिया दो चीजों का है, तैयार माल का जिसको हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं और कच्ची सामग्री का। तो हमको सबसे पहले रॉ मटेरियल का लेना होता है। ठीक है, और उससे भी पहले यहां पर लिखना होगा कॉस्ट शीट ऑफ जितने यूनिट बन रहे होंगे उतनी होगी। और यहां पर पार्टिकुलर्स, ठीक माने विवरण होता है। यहां पर लिखेंगे हम लोग अमाउंट, यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिखेंगे यहां टेंडर प्राइस। ओके, यहां पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे और यहां पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट करके लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रारंभिक रहतिया कच्ची सामग्री का 1,40,000 है। तो यहां पर टू नहीं लगाना है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया हुआ है कितना, 1,40,000। इसमें क्या करेंगे हम, परचेज को जोड़ेंगे। देखो परचेज दिया हुआ है 2,10,000। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 3,50,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, और जो कि दिया हुआ है 19,600। को इसमें से लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3,30,400। ठीक है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हमारा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमेशा पहले हम दो चीजें बताते जरूरती थी, प्रत्यक्ष वेजेस और प्रत्यक्ष व्यय। तो अब भी वही जुड़ते हैं घटते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है इसने कारखाना मजदूरी 3,80,000। ठीक, उसको हमको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। एट वर्क्स वेजेस, जिसको हम डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। ओके, कितना है देखेंगे, 3,80,000। यहां 3,80,000। इसमें जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 0 0 यहां 4 है और 0 में 0 और 8 3 11 3 3 6 7,10,000। ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। इस प्राइम कॉस्ट में हमें क्या करना है, ऐड करना है फैक्ट्री के खर्चे। और दिया हुआ है कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी 70,000। एड वर्क्स ओवर हेड्स कितने, 70,000। जोड़ देंगे तो 7,80,000 हो गया वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री की लागत जो हो गई वो इतनी हो गई 7,80,000। इसके बाद में हमको क्या करना है, ऑफिस के खर्चे जोड़ने हैं। और जो ऑफिस का खर्चा है
प्रशासनिक उपरिव्यय नाम से दिया है 40,000। ठीक है, ऐड करेंगे ऑफिस ओवर हेड्स कितने हैं, भूल गया मैं भी, 40,000। तो यहाँ 40,000 को आप ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 0 0 0 0 8 4 12 के 2 7 1 8 8,20,000। ये हमारी निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की जो लागत है वो 8,20,000 है। ठीक है, हमको क्या करना है, अब जो दो अमाउंट दी हुई हैं, ओपनिंग स्टॉक एफजी को जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक एफजी को घटाना है। करिए ऐड ओपनिंग स्टॉक एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक एफजी। ठीक है, ओपनिंग वाले को जोड़ दो, क्लोजिंग वाले को घटा लो। तो भाई तैयार माल है ओपनिंग में 20,000 रुपए का। ठीक है, चलो भाई 20,000 रुपए को इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो गया जाकर के 8,40,000। क्लोजिंग वाले के लिए हम घटा देते हैं 1,60,000। 1,60,000 यहां से कम हो जाएगा, 0 0 0 यहां भी 0, 14 में से 6 गया तो 8, यहां 7 में से 1 गया 6,80,000। ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी बिके हुए माल की लागत आ गई। बिका कितने में है 7,56,000 में, 7,56,000 रुपए इसकी सेल है। घटा देंगे 7,56,000 में से यहाँ 0 0 0 और यहाँ 6 के 6, 15 में से 8 गए तो कितने 7, कितना आया 76,000 आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यही हमारा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। नीचे क्या है सेल्स है, क्या है इतना आंसर 86,400। भाई प्रॉफिट आया है 680, नहीं गुड्स सोल्ड किए हैं 6,80,400। भाई 400 कहां भाग गए, ओहो ये गलती हो गई, 70,000 जोड़े तो 7,80,000, ये 400 साथ में चल रहे हैं, 40 जोड़े 8,20,000, ये भी 400 साथ में चल रहे हैं। इनका करेंगे तो यहाँ पर भी जो 4 हैं साथ में रहेंगे, 1,60,000 आया, 680, यहाँ पर भी 400 भूल गए थे ऊपर से, वो ये आया है। ठीक है, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 75,600, सही आया। 400 और घटा दीजिए 75,600। ठीक, इस तरह से ये सही आ गया है। अब हमको इसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन कर लेनी है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें कह रहा है 4,000 उत्पाद का उत्पादन किया गया जिनमें वर्ष में बेची गई मात्रा व अंत में स्टॉक शामिल है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा विवरण है वो कितने का है 4,000 का है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कंपनी 1,000 इकाइयों की पूर्ति आने वाले समय में उपरोक्त समंगों के आधार पर करना चाहती है। ऐसा संभव है कि सामग्री व श्रम की लागत 15% व 10% बढ़ जाए। निविदा हेतु दिए जाने वाले मूल्य की गणना कीजिए। यानी कंपनी जो चाहती है वो कहती है इसी डेटे के बेस पे 1,000 इकाइयों की पूर्ति हमको करनी है। ठीक है, तो चलिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां करते रहेंगे। टेंडर प्राइस ऑफ 1,000 यूनिट, 1,000 का हमको बनाना है। ठीक है, देखो कैसे करके बनेगा, बहुत सिंपल है, टाइम बहुत लगता है इन क्वेश्चनों में, क्वेश्चन भी डबल होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे करके लिखोगे भाई,
रॉ मटेरियल कंज्यूम 3,30,400 का तब था जब तुम 4,000 बना रहे थे। अब बनाना है तुमको 1,000, बराबर में इस तरह से निकाला करो। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार में इनसे ये कट गया, 4 से इसे भाग कर दे, 3 30 400 डिवाइडेड बाय सीधे 4, ये आया 82,600। 82,600 प्लस इंक्रीज्ड कितना 15%। 15% तो वृद्धि हो रही है। हाँ, ऐसा संभव है कि सामग्री व श्रम की लागत 15% व 10% बढ़ जाए, तो सामग्री 15% बढ़ रही है तो 82,600 का 15% 12,390 और प्लस हो जाएंगे, 12,390। करोगे कैसे? ऐसे 82,600 का 15/100 बराबर, ठीक है, ये टोटल हुआ 82,600 प्लस 12,390, तो ये हो रहा है 94,990। यहाँ डालेंगे 94,990, ये हमारा आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? वेजेस के लिए, और जो वेजेस है वो देखेंगे कितनी है। यहाँ पर जो वेजेस है दी हुई 3,80,000 है, यहाँ ऐसे लिखेंगे 3,80,000 अपॉन में करेंगे 4 गुणे करेंगे, क्योंकि 4,000 और 1,000 को काटोगे तो रेशो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3,80,000, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये निकल के आएगा 95,000। यहाँ पर 95,000 निकल के आई, प्लस करेंगे 10%, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है कितने से? 10% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, तो 9,500 इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 95,000 प्लस 9,500 जब करेंगे 1,04,500 हो गया, यानी 1,04,500, इसमें इसे जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे 94,990, 94,990, तो ये हो जाएगा 1,99,490, 1,99,490 हो गया, ठीक है। अब ये तो आ गई हमारी कौन सी? पीसी, प्राइम कॉस्ट। ऐड करो, क्या ऐड करेंगे? वर्क्स, ओवरहेड्स। वैसे तो ये फैक्ट्री वर्क कॉस्ट में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब सिंपल दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 70,000 हो रहे हैं, भाई 70,000 तब हो रहे हैं जब हम 4,000 बना रहे हैं। अब हमको बनाना है कितना? 1,000, ठीक है। तो 3 0 से तो 3 खत्म हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 17,500, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए 17,500, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 9, 5 4 9, 7 और 9 16 के कितने होते हैं? 6, 9 1 10 और 1 हासिल का 11, 1 1 2, 2 16 990 आ गया। इसके बाद में ऐड करेंगे, क्या ऐड करते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे। ऑफिस ओवरहेड्स देखो कितना है? 40,000 है। अरे भाई 40,000 है 4,000 पे, तो हमको तो निकालना है 1,000 पे, तो 10,000 निकल करके आ जाएगा। 10,000 जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 9 9 6 1 1 2, यहाँ 2,26,990 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब हमको टेंडर प्राइस ज्ञात करना है, तो टेंडर प्राइस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? प्रॉफिट को देखना होगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसका 10% है। कैसे पता चल रहा है? देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 7,56,000 दिया हुआ है, हाँ एक चीज और बता दे, यहाँ पर अगर इनका मूल्य ज्ञात करना चाहोगे कि क्या कॉस्ट आ रही है, तो यही वाली कॉस्ट निकल करके आ रही है, जिसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिसके बाद में कुछ ना बचे वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो 1,000 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा 226 रुपए 99 पैसे आएगा, यानी 227 रुपए के आसपास में आ रहा है। लेकिन लाभ जोड़ करके जब हम टेंडर प्राइस बनाएंगे तो इसमें प्रॉफिट को ऐड करना होगा। किसे? प्रॉफिट को। तो वो ऐड कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर
प्रॉफिट कितना है 10% है, तो ये करेंगे 226,990, ठीक, 2,26,990 के अपॉन में 90 और इंटू करेंगे कितने 10, ठीक, 2,26,990 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ रहा है 25,221 रुपए, यानी 25,221, 25,000, ठीक है। देखते हैं कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है, 9 2 11 और 1 12 हो रहा है, 6 5 11 और 1 12 हो रहा है, 2 2 4 और 1 5 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है, और 2,52,211 हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको पर यूनिट ज्ञात करना है, तो टेंडर प्राइस पर यूनिट अगर ज्ञात करना है तो 2,52,211 के अपॉन में 1,000 से डिवाइड करना है, 3 जीरो से काटेंगे, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, इनका करेंगे तो 6 और 5 11 1 12, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा और यही इसका क्या होगा आंसर होगा 252.2, ठीक है। और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।